दोस्तों, बिहार के चुनावी नतीजों ने वाकई में सबको हैरान कर दिया। 243 की 243 सीटों पर साफ तौर पर अब रुझान बताते हैं, सारी सीटों के रुझान आ चुके हैं और ये बताते हैं कि न केवल ये एक बहुत बड़ी जीत है एनडीए की, बल्कि महागठबंधन के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। झटका जिससे उबरने में न केवल महागठबंधन को बहुत वक्त लगेगा, बल्कि उसके लिए अब बैठकर सोचने का भी वक्त है कि आप बिहार की पॉलिटिक्स को, बिहार की पार्टियां समझ नहीं पा रही हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने आंकड़ा रख देती हूं दोस्तों। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं दोस्तों, उस वक्त सभी सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं। सारी सीटों पर रुझानों के हिसाब से जो फिलहाल का जो आंकड़ा है उसमें बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनती दिखाई दे रही है 85 सीटों के साथ, जेडीयू 75 सीटों के साथ नंबर 2 की पार्टी बनती दिखाई दे रही है, आरजेडी नंबर 3 की पार्टी बनती दिखाई दे रही है 36 सीटों के साथ। मतलब आरजेडी ने अपना 2020 वाला परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा गिरा दिया। वहीं हम चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने वाकई में हैरान किया है, शानदार परफॉर्मेंस। 29 सीटें मिली थी उनको और 22 सीटों में फिलहाल रुझानों में वो आगे चल रहे हैं। सीपीआई एमएल 7 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं दूसरी हम बात करें दोस्तों, कांग्रेस पार्टी बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस, बल्कि मैं कहूंगी कि सबसे खराब परफॉर्मेंस अगर किसी दल का है बिहार में तो वो कांग्रेस पार्टी मात्र 6 सीटों पर आगे दिख रही है। दिलचस्प ये है दोस्तों कि जीतन राम मांझी जिनको मिले ही 6 सीटें, मात्र 6 सीटें, वो भी 4 सीटों पर इस आंकड़े के हिसाब से आगे चल रहे हैं। इससे बहुत सी चीजें साफ होती हैं दोस्तों, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वो ये कि एनडीए की प्रचंड जीत है, ये प्रचंड जीत। और दोस्तों, इसमें जेडीयू और बीजेपी दोनों ने आउट परफॉर्म किया है। दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस न केवल सुधारी, बल्कि एनडीए के जितने भी सहयोगी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो वहीं महागठबंधन की बात करें, वो पार्टी जिसने सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, आरजेडी, वो सबसे खराब परफॉर्म कर रही है। बल्कि बाकी पार्टियों की तो आप पूछिए मत दोस्तों। वीआईपी को 15 सीटें दी गई, डिप्टी सीएम का ऐलान किया गया। मुकेश सहनी की पार्टी 1 सीट पर भी आगे नहीं है, 1 सीट पर। वहीं दूसरी ओर अगर आप बात करें दोस्तों कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी की तो क्या ही कहने, कांग्रेस पार्टी तो मात्र 6 सीटों पर आगे चल रही है। देखिए, बहुत सी बातें चुनाव के पूर्व भी कही गई, बहुत सी बातें चुनाव के बाद भी कही जाएंगी, लेकिन जब जनादेश आए, सर झुकाकर उसका हर किसी को सम्मान भी करना चाहिए और उसको वैसे ही देखना चाहिए जैसा जनादेश आया है। इसके बाद जो कुछ भी आगे पार्टियां बोलती हैं हम वैसे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस जो स्थिति है इससे साफ पता चलती है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव से बीजेपी ने सबक लिया। बीजेपी की बात समझ में आ गई थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी पार्टी ने वैसा परफॉर्म नहीं किया बिहार में जैसा कि जेडीयू ने किया। बीजेपी ने अपना कोर्स करेक्शन किया। हालांकि इसमें भी कोई दो राय नहीं दोस्तों कि सारे संसाधन बीजेपी के पास हैं। तो सबसे रईस पार्टी वो है, सारे संसाधन उसके पास हैं, मीडिया उसके पास है, चुनाव आयोग के लिए कहा जाता है कि वो उसी की जेब में है। दोस्तों, तमाम चीजों को मानकर भी चले, लेकिन इस आंकड़े में ये पता चलता है कि महागठबंधन एनडीए को टक्कर भी नहीं दे रहा था। मतलब जो कांटे की टक्कर की बात थी वो भी नहीं थी, कोई कांटे की टक्कर थी ही नहीं। एनडीए की एक साफ तौर पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं उस वक्त तक तेजस्वी यादव बहुत छोटे से अंतर के साथ ही सही, लेकिन अपनी खुद की सीट राघोपुर से पीछे चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि वो हार रहे हैं, लेकिन रुझानों में पीछे चल रहे हैं। ये भी बहुत चिंताजनक बात है तेजस्वी यादव की कि वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं। यहां मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कैंडिडेट है राघोपुर से, वो बहुत मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। उन्होंने एक जमाने में राबड़ी देवी को हराया है चुनाव, और ये जो राघोपुर है ये लालू परिवार का गढ़ माना जाता है। लालू यादव यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, राबड़ी देवी चुनाव लड़ चुकी हैं, खुद तेजस्वी यादव यहाँ पर चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। तेजस्वी यादव ने उनको हराया भी था, लेकिन इस बार वो कैंडिडेट बीजेपी की उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। और अगर तेजस्वी यादव ये सीट निकाल भी लेते हैं तो भी उनका पीछे चलना अपने आप में बताता है कि तेजस्वी यादव अपनी सीट पे भी अगर मुश्किल में है तो फिर जो बातें बोली जा रही थी, जो भीड़ दिखाई जा रही थी, उसमें और जमीन की नब्ज को टटोलने में तेजस्वी यादव बहुत ही, एक तरह से मैं कहूंगी, बहुत नाकाम रहे। तो और दोस्तों, तेजस्वी यादव को अब ये भी समझना होगा कि केवल MY समीकरण से उनका काम नहीं चलेगा, और ये तेजस्वी यादव का फेलियर है, उनकी असफलता है कि अभी तक वो समीकरण के आगे अपनी पार्टी में कुछ नया नहीं जोड़ पाए। हालांकि इन सब चीजों में इस पे भी हमें दरकिनार नहीं करना चाहिए दोस्तों कि ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से 10-10 हजार रुपए बांटे गए, भाई सत्ता में जब आप रहते हैं तो इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप कुछ भी बांट सकते हैं। ये भी एक सच बन गया है हमारे देश के लिए कि अब चुनाव जीतना इतना आसान है। आप लाडली बहन योजना जैसी या फिर 10,000 रुपए बांटकर बहुत ही आसानी से चुनाव जीत सकते हैं। अब आप इंतजार कीजिए, उत्तर प्रदेश में बहुत जल्दी होने वाला है।
तमाम पार्टियां ये करेंगी, क्योंकि हर पार्टी को ये बात समझ में आ गई कि अगर आप सत्ता में रहते हैं और सत्ता में रहते अगर आप कोई फ्री बी दे रहे हैं तो उसका जो फर्क है, उसको जो हाथों हाथ लिया जाएगा वो अलग लेवल का है। दोस्तों इन सब के बीच ये बात भी समझ में आती है कि तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव की जंगल राज का नैरेटिव चलेगा और तेजस्वी यादव कुछ भी कर ले लेकिन उस नैरेटिव की काट उनके पास नहीं है। एक पूरी पीढ़ी है जिसने लालू राज का राज देखा है और वो जब तक हैं तब तक वो बार बार इस बात को याद दिलाते रहेंगे कि लालू का राज कैसा था। यहां ये भी बात पता चलती है कि जब आप सत्ता में रहते हैं और आप कोई फ्रीबी देते हैं, कोई रेवड़ी बांटते हैं, उसका ज्यादा असर होता है। अगर आप विपक्ष में रहते हैं तो आप बस वादा कर सकते हैं कि हम 30,000 देंगे या हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। दोस्तों तेजस्वी यादव की हर घर सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी आई कैचिंग स्कीम हो सकती है, लेकिन इससे पता चलता है कि जनता ने सत्ता में बैठे लोगों पर विश्वास किया, क्योंकि जनता को लगता था कि ये डिलीवर कर रहे हैं, आगे भी इनके डिलीवर करने की उम्मीद ज्यादा है। दूसरा, तेजस्वी यादव की पार्टी जिस तरह का परफॉर्म कर रही है दोस्तों, ये माना जा रहा था तमाम सर्वेज में, 6-6 महीने से सर्वे आ रहे थे कि तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी सीएम के तौर पर बहुत बड़ी है। कई सर्वेज में तो नीतीश कुमार से वो बहुत आगे दिखाई दिए। तो फिर ये कैसे हो गया? जब तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी सर्वेज में इतनी आगे दिखाई दे रही थी तो फिर वो अपनी खुद की सीट में मुश्किल में फंस रहे हैं और उनकी खुद की पार्टी इतना खराब परफॉर्म कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी तो अपना पिछला परफॉर्मेंस तक नहीं दोहरा पाई, इंप्रूवमेंट की तो बहुत ही दूर की बात है। कांग्रेस पार्टी को ये बात समझनी पड़ेगी कि केवल हेडलाइन बनाने से या फिर केवल रैलियां करने से या फिर सोशल मीडिया में मीम बनाने से काम नहीं चलेगा। अगर आपका राज्य में संगठन नहीं है और फिर आप समझते हैं कि आप दूसरी पार्टी के कंधे पर चढ़कर अपना संगठन खड़ा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। ये सबक है कांग्रेस पार्टी के लिए कि ये बिहार में जो कांग्रेस पार्टी के साथ हुआ है यूपी में भी हो सकता है और कांग्रेस की जो स्थिति है गठबंधन के साथियों के बीच और कमजोर होगी। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस किस मुंह से यूपी में समाजवादी पार्टी से ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी? दोस्तों यहां यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि महागठबंधन में किस तरह की फ्रेंडली फाइट चल रही थी। जिन सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट चल रही थी, अलग अलग महागठबंधन के कैंडिडेट्स आपस में लड़ रहे थे, उनमें बहुतायत सीटों में बीजेपी या फिर एनडीए के जो घटक दल हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ये जो अब तो विपक्ष ने ये जो परसेप्शन दिया कि चुनाव के पूर्व भी आपस में लड़ाई, वो चुनाव तक चलती रही और जनता के बीच भी ये परसेप्शन गया। दोस्तों कुल जमा बात ये कि आंकड़े अपने आप में बड़े हैरान भी करते हैं और हमें सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि देश की राजनीति का जो विश्लेषण करने का हमारा तरीका है, हमें अब तरीका ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि राजनीति पूरी तरह से बदल गई है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।